So, starting off with February, March 26, मैं मई जून 26 बोलने वाला था ही। अच्छा, पेपर थ्योरी। अच्छा, पहला सवाल जो हमारे पास है वो कह रहा है कि भाई इट्स अबाउट क्लासिफिकेशन। अच्छा, वो कह रहे हैं द फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड टू क्लासिफाई देम इनटू वन ऑफ द फाइव किंगडम्स। वन ऑफ द किंगडम्स दैट वी हैव इज द एनिमल किंगडम। दो किंगडम्स और कौन से हैं हमारे पास? एक किंगडम है प्लांटी, दूसरा वाला किंगडम है किंगडम फंजाई, राइट। एक और प्रोकैरियो डोमेन है, किंगडम नहीं है। अच्छा, कितने किंगडम हो गए? तीन हो गए ना। ठीक है। एक और किंगडम कौन सा होगा हमारे पास? एक और किंगडम हम लोगों ने पढ़ा था, प्रोटोक्टिस्ट्स, राइट। प्लास्मोडियम पैरासाइट वाज अ प्रोटोक्टिस्ट। एनिमेलिया तो ये रहा ना बेटे। एक दो तीन, चौथा वाला कौन सा था हमारे पास? किंगडम प्रोटोक्टिस्टा। ठीक है। ओकी डॉक्स। और फिर किंगडम मोनेरा आ जाएगा, वो छोड़ दो उसको। अच्छा, अगर कम बैक हियर। ओके, मूविंग ऑन। अब वो कह रहे हैं टेक द स्टेटमेंट्स एंड डिस्क्राइब ऑल ऑर्गेनिजम्स ऑफ द एनिमल किंगडम। देयर सेल्स हैव अ सेल वॉल? नो दे डोंट। डू दे हैव लंग्स? डू ऑल द ऑर्गेनिज्म इन द एनिमल किंगडम हैव लंग्स? नो, राइट। फिश डू नॉट। देयर मल्टीसेलुलर? यस। देयर ऑल वर्टिब्रेट्स? नो, इनवर्टिब्रेट्स भी तो होता है एनिमल किंगडम के अंदर। ठीक है। अच्छा जी। They obtain their energy by consuming other organisms. Yes, they're all heterotrophs. They respire. Yes, they respire. ठीक है भाई। ओके। अब अगला सवाल कह रहा है द फेलिडी आर ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉमनली नोन एज द कैट फैमिली, द felines basically. There are 41 species in the cat family. The base sequences of the DNA of these cats species have been compared. Figure 1.1 is a diagram of a DNA molecule. तो भाई ये DNA molecule है। ये जो बीच में डब्बे हैं जो जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से, ये डब्बे क्या है? व्हाट डू वी कॉल दिस डब्बा? Yes, some animals are herbivores, yes. So, but don't they consume animal? वो plants, Fatma, are plants not other animals? देखो, yep, they do हारून, they do। अच्छा, इसको देखो। जब मैं तुम लोग को जेनेटिक्स पढ़ा रहा था, दिस इज द रीजन व्हाई आई ड्रू द स्ट्रक्चर ऑफ द होल। किधर गया हमारा इनहेरिटेंस? न्यूक्लियोटाइड। से हाई टू मिस्टर मिसेस विस्कर्स। सो अगेन, ये पूरा हमें याद नहीं करना है, लेकिन हमें कंपोनेंट्स पता होने चाहिए ना। अब उसने डीएनए का मॉलिक्यूल बनाया है, तो ये जो स्ट्रक्चर होगा ये कौन सी क्या होगी? ये डिऑक्सी राइबो शुगर होगी। दिस शुगर राइट हियर, ये डिऑक्सी राइबो शुगर होगी। ये एक सर्कल क्या होगा हमारे पास? फॉस्फेट। और ये डब्बा क्या होगा बेटे लोग हमारे पास? नाइट्रोजनस बेस, राइट। ठीक है। अब हमें यहां बताना है, अब देखो ये एक न्यूक्लियोटाइड है ना, ये रहा। ये डिऑक्सी राइबो शुगर आ गई, ये फॉस्फेट ग्रुप आ गया, ये क्या हो जाएगा बेटे? बेस। ठीक है। हमें वो ड्रॉ करने के लिए नहीं बोलेंगे, लेकिन बेटे लोग वो आइडेंटिफिकेशन के लिए बोल सकते हैं। तो दैट्स व्हाई ड्रू दी स्ट्रक्चर्स राइट हियर। ठीक है। अच्छा, तो अब वो कह रहे हैं कि भाई बेस बता दो, बेस क्या है? इसको लेबल कर दो। दिस कैन बी द बेस। अच्छा, लेबलिंग के अंदर एरो हेड्स मत बनाइएगा, सिर्फ स्ट्रेट लाइन आएगी रूलर से। ठीक है। ओके। नाउ, जी गुमैल बेटे। बिकॉज इट्स प्रेजेंट इन द डीएनए मॉलिक्यूल, उसने बताया हुआ है बेटे। अच्छा जी। अब वो कह रहे हैं डीएनए इज मेड फ्रॉम 4 डिफरेंट बेसिस।
Base G is one of the bases. State the letters of the three bases and state which bases pair together. हमने कहा A pairs with T, G pairs with C. हम लोग ये लिख देंगे, हमें फ्री के 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ATGC, बस खत्म। नहीं, लेबल करना है। वी कैन नॉट राइट द एक्स इन द डब्बा, द बेस एंड नॉट अ लाइन, वी पुट एन एक्स। हाँ नहीं हारून, वो अगेन यू हैव टू लेबल इट। जब वो बोल रहे हैं कि भाई ड्रॉ एन एक्स टू आइडेंटिफाई द बेस, सो वी लेबल इट, राइट। हाँ चलो, यू कैन पुट इट इनसाइड डब्बा, दैट्स फाइन, इट्स ओके। मैंने लेबल कर दिया, दैट्स फाइन, ठीक है, वी कैन। अच्छा जी, अब वो कह रहा है the figure 1.2 shows the evolutionary relationship between several species of cat based on their DNA sequences. The diagram should be interpreted from left to right, but we have to move from here till here, right? Each branch shows the point at which a new species was formed. इसने एक पता है, ये पहले पैंडा के भी दिया था। Yes, we can, but the points should be overlapping with each other, लाइबा। अच्छा, अब इसको देखो। अब वो कह रहा है each branch shows the point at which a new species was formed. तो हमारे पास जो फेरिडी एंसेस्टर था सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले वो कौन सी, ये देखो जहां मैं डॉट्स बना रहा हूँ ना, जहां ब्रांचिंग हो रही है, तो मतलब नई स्पीशीज बन रही है। तो हमारे पास क्या हुआ, एट दिस टाइम हमारे पास एक स्पीशी बनी विच वाज द क्लाउडेड लेपर्ड। उसके बाद तो प्रेजेंट डे से हम लोग क्या है, सबसे जब दूर जाएंगे तो मतलब ओल्डेस्ट होगा, ठीक है। मतलब क्या हुआ, क्लाउडेड लेपर्ड इज द ओल्डेस्ट स्पीशी दैट देयर इज। जितना राइट की तरफ जाते जाएंगे हम लोग प्रेजेंट डे के क्लोजर होते जा रहे हैं, राइट। नहीं, हाँ, उसने एक और सवाल पहले दिया हुआ था विच वाज अबाउट द पैंडा एंड द रेड पैंडाज एंड लेट्स से एंड बेयर्स एज वेल। अच्छा, फिर जब हम लोग आगे गए तो हमारे पास अब कौन सा वाला ऑर्गेनिज्म आया, स्नो लेपर्ड आया। फिर हम और आगे गए तो फिर हमारे पास कौन सा वाला ऑर्गेनिज्म आया, तो हम लोग उसको नंबर कर देते हैं, ठीक है। फिर सबसे करीब प्रेजेंट डे के हमारे पास कौन सा वाला बन रहा है, जैगुआर। फिर उसके बाद जो फिफ्थ नंबर पे हैं, दोनों जो एक साथ आए बेसिकली, लेट्स पुट इट राइट हियर, वो हमारे पास कौन से, लायंस एंड लेपर्ड्स। तो मतलब सबसे पुराने, इट्स ओके बस, दिस इज द फर्स्ट वन ज़रा। सबसे पुराना जो ये सबसे करीब जो फेलिडी एंसेस्टर से है, या जो सबसे पहले डिफरेंट स्पीशी में कन्वर्ट हुआ, वो क्लाउडेड लेपर्ड था। जो अभी रिसेंटली कन्वर्ट हुए हैं वो कौन है, लायंस और लेपर्ड्स, राइट। अब वो कह रहा है फिगर 1.2, यूज फिगर 1.2 डिटरमाइन विच स्पीशी हैज द क्लोजेस्ट बेस सीक्वेंस टू द फेलिडी एंसेस्टर, जो उसके सबसे ज्यादा करीब होगा। तो फेलिडी एंसेस्टर के सबसे ज्यादा करीब कौन है, क्लाउडेड लेपर्ड। ये वाला ग्राफ समझ में आ रहा है मेरे बच्चों? अगर किसी को मसला है तो मैं बता दो, मैं आई एक्सप्लेन दिस अगेन। देखो बेटे, इसने, अच्छा ईशल देखो, इधर इसने क्या करा हुआ है, वो बता रहा है फ्रॉम मिलियंस ऑफ years ago, we if we're going to go left to right, we're coming towards the present day, ठीक है, राइट। अब हमारे पास जहां जहां ये ब्रांचेस बन रही है ना बेटे, इसका मतलब क्या हो रहा है कि नई स्पीशी आ रही है। तो अब मुझे बताओ, ये जो फेलिडी एंसेस्टर है, सबसे पहले वो कौन सी वाली स्पीशी में कन्वर्ट हुआ बेटे, क्लाउडेड लेपर्ड। सो क्लाउडेड लेपर्ड इज द मोस्ट oldest species that we have. Do you understand this? प्रेजेंट डे के करीब सबसे क्लोजेस्ट स्पीशी कौन सी आ रही है हमारे पास, लायंस एंड लेपर्ड्स। वेरी गुड। तो देखो बेटे,
जितना दूर जाते जाओगे ना, उतना बेस सीक्वेंस ऑल्टर होते जाएगा। जितना करीब होगे उतनी सिमिलैरिटी होगी बेसिस के अंदर। तो हम लोगों ने कहा कि भाई विच स्पीशीज द क्लोजेस्ट बेस सीक्वेंस, हम लोगों ने कह दिया क्लाउडेड लेपर्ड्स। लेपर्ड्स ही है ना, हाँ क्लाउडेड लेपर्ड है, ठीक है। अच्छा, विच ऑफ द टू स्पीशी आर मोस्ट क्लोजली रिलेटेड, एक्सप्लेन योर आंसर। भाई सबसे क्लोज रिलेटेड कौन सी होंगी? जो बहुत जल्दी स्पीसीएट करी होंगी, एक ही टाइम के ऊपर स्पीशीएट करी होंगी। तो भाई क्लोजली रिलेटेड स्पीशी कौन सी होंगी हमारे पास? लायंस एंड leopards, right? Because they're both turning into the two different species at the same time, right? तो हमने कह दिया lions and leopards as they converted into different species at the same time. Oldest species we discovered was clouded leopard better. मतलब जब वो अलग अलग स्पीशी के अंदर चेंज कन्वर्ट हुई, करेक्ट। ओके, सो आई एम ग्लैड दैट यू गाइस वेरी गुड फातिमा। ठीक है। अच्छा, ओके, अगला सवाल कह रहा है, यहाँ तक बात क्लियर है बच्चों? तनीषा, आर वी गेटिंग दिस? ओके, ऑलराइट। अब अगला सवाल कह रहा है, फिगर 1.3 शोज अ माइक्रोग्राफ ऑफ एन एनिमल सेल। अब वो कह रहे हैं भाई ऑर्गेनल्स बता दो। वेरी इजी, वेरी इजी। ए हमारे पास क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल तो होती नहीं एनिमल सेल्स के अंदर। बी हमारे पास क्या है? अगेन ऐसा ऑर्गेनल हम लोग कब बनाते हैं? दिस इज गोइंग टू बी माइटोकॉन्ड्रिया, राइट? ऑल ऑफ दीज आर माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ठीक है। ओके, सी, आई डोंट नो व्हाट सी इज बट इट्स वेरी स्मॉल। तो आई नो द स्मॉलेस्ट थिंग दैट एग्जिस्ट इन सी, साइटोप्लाज्म भी हो सकता है, ठीक है। और साइटोप्लाज्म के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल कौन सा होता है जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है? दीज ग्रेन्यूल्स कैन आल्सो बी राइबोसोम्स। और डी क्या होगा लार्जेस्ट ऑर्गेनल? न्यूक्लियस। वेरी गुड, वेरी गुड। राइबोसोम्स आर लेबल्ड ऑलरेडी। ओ दे आर तो फिर साइटोप्लाज्म होगा, ओके। मैंने देखा नहीं, आई एम सॉरी। थैंक यू, थैंक यू कुमेल, थैंक यू करत, थैंक यू ईशल। ओके, अब सही है ना? ओके ओके, फाइन गाइस, फाइन, स्टॉप थ्रिलिंग मी। ओके, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। अच्छा जी, सेंट्रियोल्स शुड बी राइट अबाउट द न्यूक्लियस, दे नॉट विजिबल हियर। अच्छा, अब वो कह रहे हैं आइडेंटिफाई सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस, ए और डी? सेल मेम्ब्रेन वाज ए, न्यूक्लियस इज डी। माइटोकॉन्ड्रिया एंड द फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या था भाई हमारे पास? बी था। फंक्शन क्या है भाई माइटोकॉन्ड्रिया का? कैरीज आउट कौन सी वाली रेस्पिरेशन? टू प्रोड्यूस व्हाट? इन फॉर्म ऑफ, बस ये लिख दें, कैरीज आउट एरोबिक रेस्पिरेशन टू प्रोड्यूस एनर्जी, दैट विल बी फाइन। लेकिन क्योंकि हम लोग अच्छे बच्चे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि भाई किस फॉर्म में रिलीज होती है। एटीपी। वेरी गुड, आई एम ग्लैड a lot of you know this. Glucose is used up, Zara. It produces energy in form of a chemical called as ATP. Most probably Kumail, I will, नहीं पावर ऑफ द सेल नहीं लिखना, ठीक है। अच्छा जी, या श्योर, दिस आई देखो, आई ऑलवेज ड्रिंक माय कॉफी बिफोर एग्जाम्स एंड ड्यूरिंग द एग्जाम्स। एटीपी लिखना है बेटे, एटीपी लिखना है ईशल, पूरा नहीं लिखना।
ओके। अच्छा, state the function of the ribosomes. They carry out what? Protein synthesis. अच्छा, the magnification is this much. State other measurements to calculate the actual size. Right? हम कह देंगे size of image drawn या फिर given. उसने कहा मैग्निफिकेशन दिया हुआ है, ठीक है, इमेज साइज, ओरिजिनल साइज ऑफ द इमेज, नहीं इमेज ड्रॉन, ओरिजिनल साइज नहीं पता है, वही तो निकालना है, एक्चुअल साइज इज द ओरिजिनल साइज जो हमें निकालना है। ठीक है। ओके, so this was question number one. Now coming to question number two, the scientist investigates the effect of temperature on the rate of photosynthesis in three different plant species. Species one, species two, species three. अच्छा, तो हम लोग क्या देख रहे हैं? अगर हम लोग स्पीशी वन को देखें, species 1 has the highest rate of photosynthesis at pH 5, after which, as we increase the temperature, the pH decreases at 30। जब rate of photosynthesis 0 हो गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई एंजाइम डीनेचर हो गया और फोटोसिंथेसिस अब नहीं हो सकता। तो स्पीशी वन प्लांट का जो एंजाइम है उसका जो एंजाइम्स है कंसर्न विद प्रोटीन फोटोसिंथेसिस, उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना है? 5। अच्छा, फिर हमारे पास जो स्पीशी टू वाले प्लांट्स हैं, they have an optimum temperature of somewhere about 16 degrees Celsius, after which they completely denature at 40 degrees Celsius। स्पीशी थ्री जो है उसका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो तकरीबन 30 डिग्री सेल्सियस है, और वो अब 40 के ऊपर, सॉरी ये सॉरी आई एम सॉरी, स्पीशी टू और स्पीशी थ्री 40 के ऊपर डीनेचर तो कंप्लीटली नहीं हो रहा है, लेकिन रेट कम हो रहा है। डीनेचर जब होगा जब हमारे पास बिल्कुल जीरो रेट आ जाएगा। ऑलराइट, दैट एक्टिविटी वेयर द एंजाइम वर्क्स द बेस्ट। अच्छा, at the maximum rate of photosynthesis, species 1 makes 15 grams of carbohydrate. Use figure 2.1 to calculate the mass of carbohydrate made by species 1 per day at 0 degrees Celsius. Show your working. अच्छा, देखो, ये कंसेप्चुअल सवाल है, बिल्कुल बिल्कुल कंसेप्चुअल सवाल है, इट्स वेरी इजी। No, these are species of plants that are carrying out photosynthesis. And we know that photosynthesis is dependent on temperature. How? The enzymes of photosynthesis or that carry out photosynthesis, they are controlled by temperature. अच्छा, अब इसको देखो, वो कह रहा है species 1 makes 15 grams of carbohydrate per day at maximum rate of photosynthesis। तो अब मुझे बताओ, जब उसकी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस 100% होगा, जब उसका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस 100% होगा, तो वो कितना ग्राम ग्लूकोज बना रहा है? 15 ग्राम्स। अब वो कह रहा है 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर कितना बनाएगा। हमने कहा कि अगर हम लोग 0 डिग्री को प्लॉट करें ऊपर, तो हमारा रेट तकरीबन कितना आ रहा है? अच्छा, 60, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अगर 10 20 के बराबर है तो एक 2 के बराबर हुआ ना। सो लेट्स टेक इट एज सो लेट्स टेक इट एज 82, 84, 85। तो 85% के ऊपर वो कितना ग्लूकोज बनाएगा? एक्स। राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, रेशियो मेथड लगेगा। वेरी गुड, ये बिल्कुल लॉजिकल है। तो क्या करोगे भाई? 85 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100। कैन एनीवन कैलकुलेट दिस फॉर मी प्लीज? सो मेरा भी 12.75, 12.75। ऑल राइट, थैंक यू गाइस। सो 12.75 ग्राम्स। थैंक यू। राइट, ये बिल्कुल लॉजिकल सवाल था। कभी भी ऐसा सवाल आ जाए ना तो परेशान मत होइएगा, थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा।
Okay, now moving on. The scientists formed several conclusions. Take all the conclusion that is supported by the data in figure 2.1. At every temperature, species 3 has a greater rate than species 1. Let's see if that's true. नहीं, स्पीशी 1 का 5, स्पीशी 3 का 5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तो रेट कम होगा, राइट? अगर हम यहीं पे देखें, 15 के ऊपर उसका रेट इतना आ रहा है, राइट? स्पीशी कितने का, 3 का, और स्पीशी 1 का कितना आ रहा है, उससे ज्यादा आ रहा है. सो दिस इज रॉन्ग. Species 1 has a rate of at least 50% of the maximum over a temperature range of 23 डिग्री सेल्सियस. तो 23 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, राइट हियर, स्पीशी 1 का जो रेट है वो कह रहा है कि भाई वो 50% से ऊपर है. नहीं, वो तो 40 से नीचे आ रहा है. ये भी गलत हो गया. आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस गाइस? ठीक है, प्लीज. अच्छा, species 2 has a greater rate of photosynthesis than species 1. So does species 2 have a greater rate of photosynthesis? Yes, it does. क्योंकि 1 जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर डीनेचर हो रहा है, लेकिन वो उस वाले टेम्परेचर और उसके अगले टेम्परेचर तक हमारे पास स्पीशी 2 का जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो अभी तक चल रहा है. ठीक है, सो ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा. Species 3 has a higher optimum temperature than species 1. Yes, it does. It has an optimum temperature of 35, I guess. नहीं, 30 something. कितना? 30 डिग्री सेल्सियस तकरीबन. Right? So this is true as well. Okay. At what? देखो, हम तो ओवर द रेंज देख रहे हैं ना. ये दोनों जगह के ऊपर हमारे पास फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड, right, it has a higher varying temperatures, or matlab it's working at a greater temperatures compared to species what, species 1. Do we get this, Laiba? बेटे वो कह रहा है कि भाई स्पीशी 2 हैज अ ग्रेटर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस स्पीशी 1. तो हमारे पास इट्स वर्किंग ओवर लॉन्गर टेम्परेचर्स, राइट? एंड इट्स नॉट डीनेचरिंग अनलाइक एट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. इवन एट 40 इट्स नॉट डीनेचरिंग, तो उसके बाद ही होगा. तो बस टेम्परेचर की रेंज बढ़ जाएगी. दैट्स इट. ठीक है. अच्छा जी. अब वो कह रहा है, ओके, यूज फिगर 2.1 टू डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस फॉर स्पीशी 1. ओके, हमें डिस्क्राइब करना और एक्सप्लेन करना है. ठीक है, तो अब सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बताएंगे कि भाई चल क्या रहा है. हम कहेंगे, as the temperature increases from what, हमें सिर्फ स्पीशी 1 को देखना है. तो as the temperature increases from कितना डिग्री सेल्सियस आ रहा है, -3 डिग्री सेल्सियस, टू what, to 5 डिग्री सेल्सियस. From -3 डिग्री सेल्सियस to 5 डिग्री सेल्सियस, the rate of photosynthesis increases from 60% to 100%. ये हम लोग अभी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, राइट? आफ्टर विच it decreases
up to 0 as the temperature is increased to 30 degrees Celsius, after which it keeps on decreasing towards 0 as the temperature moves from 5 to 30 degrees Celsius, right? ये हमारे पास क्या है? नहीं, we don't have to write the definition of the enzymes, right? ठीक है, it's even if you leave them there बेटे, even if you do it with pen मोहिब, and if you leave them there, that's fine, कोई मसला नहीं है। ठीक है, नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता लफातमा, वो आंसर क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन दिया, अब हम एक्सप्लेन करेंगे कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर हमने कहा दिस इज बिकॉज 5 डिग्री सेल्सियस इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द enzyme to work, after which it starts to denature and the rate keeps on decreasing until 30 degrees Celsius, when complete denaturation occurs। ठीक है, सो pretty easy सवाल। ओके, now moving on to the next part, state the balanced chemical equation for photosynthesis। Very easy. So during photosynthesis, 6 molecules of carbon dioxide combine with 6 molecules of water in presence of light या sunlight, दोनों लिख सकते हैं, to give rise to a single molecule of glucose and 6 molecules of oxygen। ठीक है, ठीक है मोहिब, वो मैं मसाम, आई थिंक ये 2 और 3 में डिवाइडेड है मोहिब। ओके, नाउ मूविंग ऑन। अब वो कह रहे एक्सप्लेन व्हाई प्लांट्स नीड मैग्नीशियम आयंस टू फोटोसिंथेसिस। Makes chlorophyll, not plast, chlorophyll, right? So light can be absorbed। हाँ, तो क्यों क्लोरोफिल का काम क्या है? लाइट को एब्जॉर्ब करना। प्लीज रिमेंबर, यहाँ क्लोरोप्लास्ट नहीं है, क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनल है। ठीक है, अच्छा। The carbohydrates made during photosynthesis made into larger carbohydrate with specific function। Starch, स्टार्च क्या करता है? हम लोगों ने क्या दिया? शॉर्ट टर्म फूड स्टोर, ये फूड स्टोरेज भी लिख देंगे तो काम चल जाएगा। सेल्यूलोज क्या बनाता है? मेक सेल वॉल्स। व्हाट इज ट्रांसलोकेटेड इन द फ्लोएम? ग्लूकोज या फिर सुक्रोज? वेरी गुड गाइस। ग्लूकोज, जस्ट नहीं, ग्लूकोज स्टार्च इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज, तो स्टार्च के अंदर ग्लूकोज कैसे होगा? कुमेल फंगस, फंगल सेल वॉल इज मेड ऑफ चिटिन। ठीक है, सो वी डन विद दीज क्वेश्चंस। uh let's stop here today। in the next class tomorrow, let's complete this paper। ठीक है, with the few questions, so we'll complete them tomorrow। Ooh, look nice eye। चलो जाओ, भाग जाओ, अल्लाह हाफिज।